घर, एक दिन तुझको बदलना पड़ेगा राम। वही है किराए का घर, एक दिन तुझको बदलना पड़ेगा। ओ मिला अनमोल तुझको खजाना, मिला अनमोल तुझको खजाना, इन सांसों को तू ना लुटाना। मिला अनमोल तुझको खजाना, इन सांसों को तू ना लुटाना। पैर फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पैर फूलों पे रखने से तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी है किराए का घर, एक दिन तुझको बदलना पड़ेगा। जिंदगी है किराए का घर, तुझको बदलना पड़ेगा। मौत आवाज देगी तुझे, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। और आवाज दे तुझे, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। तुझको घर से निकलना पड़ेगा। तुझको घर से निकलना पड़ेगा। तो कितना भी कोई शक्तिशाली हो, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो ध्रुव कहा जाता है जो अटल सत्य है, जिस सत्य को कभी बदला न जा सके, तस्माद अपरिहार्य अर्थित। इसलिए भगवान और गुरुदेव बार बार शिक्षा देते हैं कि अपने समय को व्यर्थ न गवाएं। एक बहुत बड़ा कलाकार था अफलातून, उसका नाम था। उसका काम था मूर्तियां बनाना, और ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था कि कोई प्रत्यक्ष प्राणी बैठा है। ऐसा नहीं लगता था कि मूर्ति है, प्रत्यक्ष सांस लेता हुआ प्राणी ऐसा समझ में आता था कि कोई बैठा हुआ है। उसकी काल देव के साथ बहुत मित्रता थी, जो दूसरों की मृत्यु को लाने वाला देवता काल, उसके साथ उसकी बहुत दोस्ती थी। अफलातून ने कहा कि तुम सबको मारते हो, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे आप मत मारना। उसने कहा कि ऐसा नहीं, ये ईश्वर का अटल नियम है। और भगवान ने लिख दिया कि अपरिहार्य माना जो बदलने वाला नियम नहीं। इतना मैं कर सकता हूं कि पहले मैं तुमको 7 दिन बता दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है। इतना फेवर मैं तुम्हें कर सकता हूं, लेकिन तुम कहो कि मुझे कोई मारे नहीं, तो ऐसी इस ईश्वर की सृष्टि में विधान नहीं। पीर हुजे या फकीर हुजे या मुल्कन जो खणी मीर हुजे भले, पीर हुजे या फकीर हुजे भले, मुल्कन जो खणी मीर हुजे भले। पीर हुजे या फकीर हुजे या मुल्कन जो खणी मीर हुजे भले। पीर हुजे या फकीर हुजे या मुल्कन जो खणी मीर हुजे भले। धीर हुजे या गंभीर 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 हुजे पर काल न कहे जो क्यास करे, भर काल
फकीर हुजे या मुल्कन जो खणी मीर हुजे। तो सिंधी भाषा में ये भजन है। सदगुरु स्वामी टेऊंराम महाराज जी की अमृतमयी वाणी, अमरापुर वाणी, उनका बनाया हुआ श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, जिसमें हिंदी और सिंधी वाणी दोनों मिली हुई है और अनुभव की वाणी है। जिन्होंने तप किया उनके हृदय से जो वाणी निकली उसे अकाली वाणी कहा जाता है। जो तीनों कालों में उस वाणी को कोई मिथ्या साबित नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं कि जाना तो पड़ेगा ही। काल भगवान कहते हैं कि ऐसा है, 7 दिन मैं पहले तुम्हें बता दूंगा। तो बता दिया कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो रहा है, बाकी बचे हैं 7 दिन। जो कुछ तुम्हें जप तप करना है, दान पुण्य करना है, कर लो। 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अफलातून बहुत बड़ा कलाकार, उसने विचार किया, अपनी जैसी खुद की शक्ल की मूर्तियां बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मूर्तियां बना दी। कि सुंदर हाल में अपनी मूर्तियां बना करके रख दी और सब ऐसे लग रहा है कि जैसे वो प्रत्यक्ष बैठा हुआ है और उन मूर्तियों के बीच में वो स्वयं भी बैठ गया। प्राणायाम करके प्राणों को रोक के उन मूर्तियों के साथ मूर्ति बन गया। शरीर में कोई स्पंदन नहीं, प्राण वायु चलती हुई दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे लग रहा है कि ये सभी मूर्तियां रखी हुई। निश्चित समय पे काल भगवान आए और आकर के देखा कि मैं अफलातून को ले जाऊं, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अफलातून बैठे हुए हैं। एक एक मूर्ति को ध्यान से देखा तो पता पड़ा नहीं कि असली कौन है और मूर्ति कौन सी है। आखिर में भगवान के शरण में जाके काल भगवान ने बताया कि चतुराई और चालाकी करके अफलातून ने अपने जैसी मूर्तियां बना दी, पकड़ में नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जो नियम है वो नियम का पालन अवश्य होगा। उस ईश्वर की अनंत शक्ति है, वो स्वयं सेठ साहूकार बन के सुंदर पगड़ी सजा के सुंदर आभूषण वस्त्र पहन के वहां पहुंचे। उस हाल में एक एक मूर्ति को देखने लगे। ध्यान से देखते देखते सब मूर्तियों के तरफ घूम के आखिर में सेठ साहूकार के रूप में जो भगवान थे, उन्होंने कहा कि कितना सुंदर कलाकार है। ऐसी सुंदर मूर्तियां उसने बनाई है। एक एक मूर्ति की नाक, कान, आंख, हाथ, अंगुलियां ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रत्यक्ष बैठा हुआ है। ऐसे देखते देखते उस साहूकार रूपी भगवान ने बोला कि एक गलती इसमें रह गई है। ऐसा बोला तो वो जो कलाकार होते हैं वो अपनी गलती को सुन नहीं पाते कि कौन सी मेरी गलती है। तो कहने लगे एक गलती रह गई है, बाकी तो बहुत सुंदर मूर्तियां बनी। तो असली जो अफलातून था उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कोई सेठ आया है मूर्तियां देखने, पारखी है, लगता है कला का पारखी है, लेकिन बता रहा है कि एक गलती है। तो उसने कहा कि कौन सी गलती है। तो काल भगवान जो गुप्त रूप से खड़ा था उसने पकड़ लिया कि यही गलती है कि तुमने आवाज निकाल दी। तो परमात्मा की दरबार में कोई चतुराई, कोई चालाकी नहीं चलती। इसलिए गुरु महाराज जी की वाणी, संतों की वाणी बार बार उपदेश देती है कि अपने समय को व्यर्थ न गवाएं। समय का अति कदर करना, खोए न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से, सफल कर सत्संग में। संत समागम सम नहीं संत समागम सम नहीं, साधन को जग माहे। कहते बिन हरि कृपा, सत्संग मिलता ना। जितना हो सके अपने समय को सफल बनाए
परमात्मा ने कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिया। कबहु कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनहि। प्रार्थना करें, उनकी आशीर्वाद और कृपा चाहिए। सतमार्ग की प्राप्ति तभी होगी, मन उस ईश्वर के पथ पे तभी चलेगा जब उनकी भी कृपा हो जाए। अगर उनकी कृपा नहीं तो अकेला मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। सो जानह जह देह जनाई, जानत तुम्ह तुम्ह हो जाई। तो प्रार्थना करें, तुम्हें सतगुर तुम पित माता, तुम्हि हरि हर तुम्हि विधाता। तुम्हि सतगुर तुम पित माता, तुम्हि हरि हर तुम्हि विधाता। हम हैं भिखारी तुम हो दाता, हम हैं भिखारी तुम हो दाता। बार बार लख बार नमामि, बार बार लख बार नमामि। जय 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 श्री राम स्वामी।